बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो नाइट्रोजन साइकिल है। बहुत से बच्चों को नाइट्रोजन साइकिल में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि एक साइकिल के ज़रिए इस नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आपको बताया जाए। नाइट्रोजन साइकिल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोमॉलिक्यूल्स का। और जो बायो मालिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं? जैसे लाइक आरएनए है, प्रोटीन, आप सिंपल कह लें लाइक प्रोटीन है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड है। उस उनकी उनका जो मेजर कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट नाइट्रोजन गैसेस मौजूद हैं, डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं जिसमें एक नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो तकरीबन हवा में 79% ये हवा में नाइट्रोजन मौजूद है। अच्छा, जानदार जो हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज होना होता है। जब ये डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज होगा तभी जो जानदार है इसका इस्तेमाल कर सकता है और अपने लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनको बना सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ना नाइट्रोजन साइकिल को समझ लेते हैं। हमने भी पढ़ा कि जो नाइट्रोजन साइकिल है वो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल नहीं कर सकते बैक्टीरिया के अलावा। अच्छा जी, हवा में हमने ये भी देखा कि जो नाइट्रोजन है वो तकरीबन 79% मौजूद है। 79% मौजूद है। नाइट्रोजन को मैंने अभी बताया कि डिफरेंट मालिक्यूल्स में, डिफरेंट कंपाउंड में चेंज होना होता है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का नाइट्राइट में चेंज होना, नाइट्रेट में चेंज होना, एमोनिया में चेंज होना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, अब नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है ये कैसे होती है? सवाल ये है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें ज़मीन, जो लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लिग्यूमिनस जो प्लांट हैं, फलीदार जो पौधे होते हैं, उनकी जो रूट्स हैं उनमें स्वेलिंग हुई होती है और उस स्वेलिंग को हम रूट नड्यूल्स का नाम देते हैं। रूट नड्यूल्स। इन रूट नड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करता है, सॉइल के अंदर जो हवा है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया में। हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक ये तरीका है जिसके ज़रिए जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज हो रही है और वो जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है वो अमोनिया है। इसी तरह बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? इसमें जो हवा में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो कंबाइन कर जाती है नाइट्रोजन के साथ। अच्छा, ये कंबाइन कब करेगी नाइट्रोजन के साथ? जब एटमॉस्फेरिक जो आप कह लें कि एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाई प्रेशर और टेम्परेचर होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएगी और अमोनिया बना देगी। ये जो अमोनिया है ये फर्दर आगे अमोनियम नाइट्रेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, एक हमने ये तरीका देख लिया। सेकंड वन, इंडस्ट्रियल
नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अलावा एक और नाइट्रोजन फिक्सेशन का तरीका है और वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्शन जो है जब मैंने ये बादल बनाए हैं, जब बादल आपस में टकराते हैं तो हम लोगों को पता है कि थंडर के साथ साथ लाइटनिंग भी होती है। उस लाइटनिंग की वजह से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये आगे डिज़ोल्व हो जाती है इन इन वाटर, यानी कि आप कह लें कि इन वाटर वेपर। और वाटर वेपर में के साथ कंबाइन होने की वजह से ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और डिज़ोल्व इन वाटर वेपर, यानी ये दोनों के कंबाइन होने की वजह से नाइट्रिक एसिड बनता है। नाइट्रिक एसिड और इसके साथ साथ नाइट्रस एसिड बनता है। नाइट्रस एसिड। ये जो एसिड हैं ये मज़ीद आगे कंबाइन कर जाते हैं अदर साल्ट के साथ। जब आप ये कह सकते हैं एसिड रेन होती है तो ये कंबाइन कर जाते हैं ज़मीन पे जो साल्ट्स हैं उसके साथ और चेंज हो जाते हैं नाइट्रेट्स में। तो ये था हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने देख ली कि जो है वो जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो रही है। सबसे पहले हम कह लेते हैं अमोनिया में। अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हुई है, जिसको हमने देखा कि कैसे कन्वर्ट हो रही है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी, या इसके अलावा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी। अमोनिया जो है वो मज़ीद आगे कन्वर्ट होती है नाइट्राइट में। नाइट्राइट से थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। नाइट्राइट में, नाइट्राइट फिर आगे कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में। अमोनिया का नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। सेकंड स्टेप आप कह लें, पहला स्टेप हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन था, दूसरा हमने कहा नाइट्रिफिकेशन। अच्छा, अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट होती है? कन्वर्ट होते हैं जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन के अंदर जिनका नाम है नाइट्रोसोमोनास। अच्छा, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया है ज़मीन के अंदर उनका नाम है नाइट्रोबैक्टर। इस प्रोसेस को अमोनिया का नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अच्छा जी, इसके बाद नाइट्रेट जो कि ज़मीन में मौजूद हैं उनको प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स बना सकें, और प्लांट्स का जो इस्तेमाल है वो एनिमल्स करते हैं। तो जो नाइट्रेट का इस्तेमाल है, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट बाय ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड असिमिलेशन। तो यहाँ पर हम थर्ड स्टेप लिख सकते हैं, असिमिलेशन। ठीक है। अब जो प्लांट्स है वो उनकी जो डेड बॉडी और एनिमल की जो डेड बॉडी है, एनिमल के जो फीसिस हैं, उनकी डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन होने के बाद ये जो नाइट्रेट हैं दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमोनिया में। जब अमोनिया में दोबारा से इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो आप कह लें कि
नाइट्रेट्स हैं वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में। इस प्रोसेस को, जो कि फोर्थ वन है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन इसको अंजाम देने के लिए बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस। नेक्स्ट वन, लास्ट वन जो है हमारे पास कि नाइट्रेट बाज़-औक़ात ज़मीन में एनारोबिक कंडीशन होती है, यानी कि पानी खड़ा रहता है काफ़ी देर, वाटर लॉगिंग का ज़मीन शिकार हो जाती है, तो ज़मीन के अंदर कई एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो डायरेक्टली नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। हम इस प्रोसेस को, लास्ट वन जो है, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए जो बैक्टीरिया है उनका नाम है सीडोमोनास। सीडोमोनास ये हमने देखा नाइट्रोजन साइकिल। इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि हवा में 79% एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, जिसमें हमने पढ़ा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और कौन अंजाम देता है? नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोबैक्टर। इसी तरह से नाइट्रेट को प्लांट्स और एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडी और एनिमल्स के फीसिस, उनकी डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरियस करते हैं बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस और दोबारा से ये जो नाइट्रेट हैं दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। इसी तरह से जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जब चेंज हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं सीडोमोनास है।